नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा डिबेट शो जिसका नाम है हवा किधर है। आज हवा किधर में हम बात करेंगे 2024 की। हालांकि 2022 में हम इस वक्त जी रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी छलांग आगे लगाएंगे और 2024 की राजनीतिक हवा को आज समझने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे भाई इतनी जल्दी क्यों है, लेकिन जल्दी असल में हमको नहीं, राजनीतिक पार्टियों की है। गुजरात चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ ही असल में 2024 की जो तैयारियां थी उसका आभास हमको होने लगा था और ये समझ में आने लगा देश में कि अब राजनीतिक पार्टियां अगले पड़ाव की तैयारियां कर चुकी हैं और वो 2024 की है। लेकिन 2024 की इन तैयारियों के बीच किसके पास क्या है, किसके तरकश में वो कौन सा तीर है जो 2024 के आम चुनाव की चक्रव्यूह को भेदेगा, यही समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं बेहद खास शो की जिसका नाम है हवा किधर है। मैडम बड़ा गुस्से में, मैडम क्या हुआ? बहुत गुस्से में हूँ। भाजपा ने आज तक क्या किया? दिल्ली सरकार ने बहुत काम किए। हम दिल्ली सरकार की वजह से हाथ टूटे। डीटीसी इतने घाटे में, चल कौन घाटे में, बिजली के इतने बिल आ रहे हैं। हिमाचल, गुजरात, दिल्ली, एमसीडी गया, अब आप 2024 की बात करने लगे, इतनी जल्दी क्यों है सर? सर ऐसा है, हम लोग पहले तैयारी करके रखते हैं और दूसरी बात ये है कि अब 2024 हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने फ्लाईओवर, जितने स्कूल और जितने कॉलेजेस या अस्पताल खुलवाए हैं, सब अधिकतर कांग्रेस ने खुलवाए हैं। फ्री की राजनीति कर रहे हैं, ये फ्री की राजनीति करते हैं। बिजली फ्री, जिस दिन ये बिजली फ्री बंद कर देंगे, जिस दिन ये पानी काम के नाम पे रोज मांगे दिखाएगा। एमसीडी में केजरीवाल 25-30 सीटें फालतू आएंगे, सिर्फ बांग्लादेश से घुसपैठियों की वजह से आए। बीजेपी में जो बड़ा एलिगेशन लगता है वो ये भी कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे लोगों को डराते हैं और डरा के आप वोट मांगने की कोशिश करते हैं। ये तो सरासर बेकार की बातें हैं। तो 2024 की राजनीतिक हवा को समझने की कोशिश और चेतना मंच के इस खास कार्यक्रम में बेहद खास मेहमानों का पैनल हमने जोड़ा है। परिचय मैं आपका एक एक कराता हूं। मेरे साथ अवधेश जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत सर आपका हमारे शो में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से कमलेश भाई जुड़ रहे हैं। कमलेश जी स्वागत है आपका आम आदमी पार्टी से और इस खास कार्यक्रम में। राजीव शर्मा चर्चा का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी से, जैसा कि आपको आभास भी हो रहा है। और असल में सारी राय जानने के बाद एक न्यूट्रल पॉइंट को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ निरंजन पोद्दार साहब है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर स्वागत है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं असल में भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि यही वो पार्टी है जो अक्सर हम 24 घंटे एक ही मोड में दिखाई देती है और वो है इलेक्शन का मोड। सर ये 24 घंटे आप एक ही फॉर्मेट में रहते हैं, हिमाचल, गुजरात, दिल्ली, एमसीडी गया, अब आप 2024 की बात करने लगे, इतनी जल्दी क्यों है सर? सर ऐसा है, हम लोग पहले तैयारी करके रखते हैं और दूसरी बात ये है कि अब 2024 हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2024 में हमने जो लक्ष्य लिया है 350 से पार का लिया है। हम 350 से पार सीटें जीतने जा रहे हैं, उस विषय में हम लोग काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने का। लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य आपने जो रखा है उसे पाएंगे कैसे सर? 3 बड़ी बातें जो बताना चाहें हमको। सर एक तो विकास है। कौन सा विकास सर जो सिर्फ आपको दिखाई देता है? नहीं ऐसा नहीं, अच्छा, पूरे और देश भी के है अंदर विकास हो रहा है, एम्स बन रहे हैं, मेट्रो स्टेशन हो गए, वो ट्रेन है। खारिज कर दिया दिल्ली में आपको इसी विकास ने? सर देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली की राजनीति अलग है। ये लोग आपके एमसीडी के चुनाव थे। अब जो चुनाव आने वाले मोदी जी के नाम पे लोकसभा पे आने वाले, आप ये देखिए, कोई भी व्यक्ति, आप किसी से भी, जनता से भी बात कीजिए, जो मोदी जी ने देश के लिए किया है, वो जो विकास का काम मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। मोदी जी के अलावा और बताइए ना सर, सिर्फ मोदी जी का राग आप अलापते रहते हैं, उसके अलावा कोई है? सर अभी तो हमारे पास तो मोदी, हम दूसरे की बात ही नहीं करते ना। अभी तो हमारे पास मोदी जी हैं। अच्छा। मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, उसी के बाद ऊपर विकास के ऊपर बात की जाएगी। चलिए, तो मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। सर आपके खाते में अरविंद केजरीवाल, उसके अलावा को दिखाई देता है? दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में तो जीत गए, लेकिन 2024 की जंग बड़ी मुश्किल है। देखिए उपाध्याय जी, ये अभी भाई साहब बता रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, काम के नाम पे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहता हूँ कि एक बार ये बोल के दिखाया कि काम के नाम पे वोट दे दो, ना जमान जब्त हो जाए तो फिर कहें। हमने कहा दिल्ली में अगर हमने काम किया तो वोट दे दो, नहीं तो मत दो। दिल्ली की जनता ने 62 सीटें दिया। और विकास की बात करते हैं, 2014 के अंदर जो हम गैस का सिलेंडर 350 का ले रहे थे, आज 1100 का लेना पड़ रहा। पेट्रोल 100 के पार है, ये विकास हो रहा है। हिमाचल, गोवा, उत्तराखंड हर जगह फुस हो जाते हैं आप सर। सर कहीं फूस नहीं होते। आप देखिए गुजरात के अंदर, जमानत जब्त हो गई आपकी। सुनिए, गुजरात के अंदर ये कहते थे कि मोदी और शाह का गढ़ है, उनके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आम आदमी पार्टी वहाँ से 41 लाख वोट लेकर आई, 13% वोट मिले, 5 विधायक बने।
ये कहते थे, इससे पहले दिल्ली में एक सरकार थी, वो कहती थी ये नाली के कीड़े हैं। जनता ने वादे के साथ और इस बात को काम की राजनीति को अपना, मुद्दे की राजनीति को अपना, इनको स्कूल तक लेके गए। गुजरात में पहली बार हुआ जब स्कूल की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, पहली बार हुआ है। ये केवल एक बात करते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, इसका अलावा कुछ है? चलिए, बात कांग्रेस की भी करनी जरूरी है। अखिल भारतीय स्तर पे स्थापित कांग्रेस खुद को अब कहां आंकती है? सर, कांग्रेस की हालत तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी 2024 में क्या होगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस एक जो है पहले से ही राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी रही है, जिसने देश के विकास से लेकर गांव तक के अंदर विकास कराने के काम किए हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं दिल्ली का भी विकास आपके सामने प्रत्यक्ष, जितने फ्लाईओवर, जितने स्कूल और जितने कॉलेजेस या अस्पताल खुलवाए हैं, सब अधिकतर कांग्रेस ने ही खुलवाए हैं। अभी आप ये दोनों पार्टियां रिजेक्ट क्यों कर देते हैं सर आपको लोग? कितने बुरे तरीके से आपको हर जगह खदेड़ा जाता है। देखिए, अभी हिमाचल में आपने देखा, हिमाचल के अंदर कांग्रेस जो है प्रचंड बहुमत के साथ आई है, सरकार बनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों ने जो है नकारा नहीं है कांग्रेस को। कुछ चीजें जो कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में हालत देखी सर आपने अपनी? बीजेपी और कांग्रेस दोनों शुरू से ही नूरा कुश्ती लड़ती हुई आ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है। बीजेपी कांग्रेस तो कांग्रेस है तो आप ही हैं सर। बीजेपी आप बोलिए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही नूरा कुश्ती लड़ती है। इन्होंने पिछले 7 साल से आप देख लीजिए, 7 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं कराया जो ये जिसके बलबूते ये जो है चुनाव लड़े। सिर्फ इन्होंने जो है आपस में एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप आप लगाए। मुझे बताइए, दूसरे की नाकामियां गिना के चुनाव जीतेंगे या अपनी खूबियां गिना के जीतेंगे? देखिए, हमारे राहुल गांधी जी इस समय जो देश के अंदर नफरत की राजनीति चलती आ रही है, उसके खिलाफ में राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चला रखी है, जिसके अंदर तमाम लोग जुड़ते आ रहे हैं, तमाम राज्य जुड़ते आ रहे हैं। और आने वाला समय कांग्रेस का ही आएगा, कांग्रेस ही आगे आकर फिर से देश का विकास चलिए, करेगी। कांग्रेस का दावा है, लेकिन कांग्रेस की हालत कैसी है? बिल्कुल खस्ता है, वो अब आएगी नहीं, उसके अब आम आदमी पार्टी आएगी। कांग्रेस को क्या कहती है मैडम? हम तो यही कहेंगे जी, हमारी आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, उससे बेटर कोई कांग्रेस, काम नहीं कर कांग्रेस। सकता। भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस नहीं? कांग्रेस नहीं, ठीक ना है, आम आदमी पार्टी ठीक भी है। नहीं। चलिए, ये राजनीतिक रिएक्शंस हैं असल में, लेकिन एक अनबायस्ड ओपिनियन की बहुत जरूरत है। पोदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पोदार साहब, 2024 अब नजदीक है वैसे राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से, लेकिन हम लोगों के हिसाब से थोड़ा दूर है। लेकिन फिर भी सर, ये दूरी और नजदीक के बीच की कैलकुलेशन क्या समझाती है हमको? क्या हो सकता है? कोई तस्वीर अभी हम उकेर सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा है, अगर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखें और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अपनी राजनीति को जो मैं कहूँगा पिछले 8-10 वर्षों में जो वर्तमान नेतृत्व ने जिस तरीके से एक राजनीति की डिस्कोर्स को बदला है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 की अगर बात करें तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुझे पुनरावृत्ति करती हुई नजर आ रही है आज की तारीख में। तो क्या मैं ये सोचूं मेरे पैनल में बीजेपी से 2 प्रवक्ता हैं आज? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ और अच्छा। ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मेरी अपनी, जो आपने मेरी अगर अपनी मूल्यांकन पूछा है तो मैं वो मूल्यांकन बता रहा हूँ। अगर उसका आप कारण पूछेंगे तो मैं सिलसिलेवार कारण भी बता सकता हूँ। सेट कैलकुलेशन हो गई ना आजकल, तो इसके अलावा कोई कुछ बताता दिखता ही नहीं है। नहीं, उसका कारण एक ये है उपाध्याय जी। देखिए, ऐसा है कि राजनीति के अंदर सबसे बड़ी जो चीज चलती है वो चलती है परसेप्शन। और आज जिस तरीके से देश का एक, जिसको हम कहते हैं भारत जो है युवाओं का देश है, और आज जिस तरीके से लोगों में एक युवाओं के अंदर एक जो ज्ञान बढ़ा है, या मान लीजिए जो इंटरनेट मीडिया का जमाना, आज पल पल की खबरों के से हर आदमी अपडेट है। और अगर हम बात करें विपक्ष की, तो सबसे बड़ा जो कारण है उपाध्याय जी मेरा भारतीय जनता पार्टी को एज देने का, वो ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी लोगों को अपना एक विजन दिखा रही है। वो पूरा कर रही है, नहीं कर रही है, कितना पूरा कर रही है, मैं इस चीज़ को भी नहीं कहता, लेकिन वो अपना एक विजन दिखा रही है। और जो विपक्ष है उसके पास क्या है? उसके पास केवल एक ही चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी हटाओ, नरेंद्र मोदी जी को हटाओ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नकारात्मक कहती तो बीजेपी भी थी कांग्रेस मुक्त भारत करना है। नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत एक अलग चीज थी। मेरी बात समझिए। और वो कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जितना कामयाब नहीं हो पाई, आम आदमी पार्टी उससे ज्यादा सक्सेस हुई उस चीज में, तो आपने देखा होगा।
तो कहने का तात्पर्य राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो जरूर होते हैं, लेकिन आप अपना विजन क्या देते हैं जनता तो को। आपको 2024 के लिहाज से बीजेपी स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई देती है। लेकिन राजीव जी, असल में जब आप विकास की बात करते हैं तो विपक्ष आपसे ये भी पूछता है कि आप हमें बेरोजगारी के बारे में बताइए, आप हमें शिक्षा के बारे में बताइए, और विकास दर जो होनी चाहिए थी उसके इर्द गिर्द हम कितना खुद को जाते हुए देखते हैं। देखिए ऐसा है, जहाँ तक रही शिक्षा की बात, अब मैं भाई साहब अभी ये बता रहे थे कि हमारा शिक्षा मॉडल बहुत बढ़िया है। मैं इस बात से हैरान हूँ कि इन लोगों ने एक बार जब ये दिल्ली के अंदर कोई मुझे बड़ा काम बता दें, केजरीवाल की पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे खड़े हैं, कोई एक बड़ा काम बता दें कि हमने दिल्ली के अंदर 7 साल के अंदर ये बड़ा काम किया है। हाँ, इन्होंने क्या किया कि जो पुराने स्कूल थे उसके कमरे को रिन्यू कराने के 25 लाख रुपये, कोई ऐसा बता दे व्यक्ति, कोई भी बता सकता है कि क्या एक कमरे को रिन्यू कराने के लिए 25 लाख रुपए लगते हैं। इन लोगों ने भी कोई ऐसा बाहर आइए ना सर, दिल्ली नगर निगम से बाहर आइए ना, मैं समझ रहा हूँ जख्म है आपका, वो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन मुझे आप देशव्यापी स्तर पे बताइए आप कहाँ टिकते हैं। बेरोजगारी के आंकड़े जानते हैं ना सर? सर आप ये देखिए, बेरोजगारी बिल्कुल ऐसा नहीं है। काम जो मैं बताता हूँ आपको, बेरोजगारी इतनी नहीं है जितना ये हवा हल्ला कर रहे हैं। सब लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे काम सबके चल रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी मैं अभी आंकड़े दे रहा था, अभी देख रहा था, इस वर्ष सबसे ज़्यादा अधिक गाड़ियाँ बिकी हैं, सबसे अधिक गाड़ियाँ बिकी हैं। उसके बाद रही आपके रेलवे के अंदर देखिए, वंदे भारत चली, उसके बाद एयरपोर्ट धड़ाधड़ बन रहे हैं। तो ये विकास के ऊपर हमारी जीत निश्चित है, ये पक्का तय है। ठीक है, तो विकास की बात बीजेपी करती दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी से कमलेश जी मुझे ये समझाइए, आप आरोप तो जरूर लगाते हैं, लेकिन अगर विकास नहीं हो रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, बेरोजगारी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप ये सारे मर्ज की दवाएं ये कैसे समझाएंगे? उपाध्याय जी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे कोई काम नहीं किया। पहली बार 28 सीटें आई काम के दम पर, दूसरी बार दिल्ली की जनता ने 67 दिया, तीसरी बार 62 सीटें दिया, जबकि हमने कहा कि अगर काम किया है तो। सर ये फ्री की राजनीति कर रहे हैं, ये फ्री की राजनीति करते हैं। बिजली फ्री, जिस दिन ये बिजली फ्री बंद कर देंगे, जिस दिन ये पानी, काम के नाम पे रोड मांग के दिखाए, एक बार भाजपा किराया लगेगा, बिजली का बिल आएगा, फिर पता चलेगा उनको। जब आज भाजपा ने पूरे देश को घाटे में कर दिया। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल आम आदमी पार्टी का प्रधानमंत्री। सर ये रिएक्शन क्या कहता है, ये रिएक्शन क्या कहता है? देखिए, इसी को तो देश का लोकतंत्र कहा जाता है कि एक मंच के ऊपर, आप ही के चैनल के ऊपर हर पार्टी के समर्थक अपनी अपनी बात आप तो बीजेपी को देख रहे हैं ना, तो यहाँ तो आम आदमी पार्टी की हवा है। नहीं, मैं सभी को कह रहा हूँ, हर आदमी अपना अपना जो उनका विचार है, उसी उनके समर्थन, जिसके वो समर्थक है वो उसके बारे में नारे लगा रहे हैं, और इसी को मेरे ख्याल लोकतंत्र कहते हैं, मेरा ये मानना है। ठीक है, कमलेश जी हमारे साथ होंगे। कमलेश जी, गुजरात में तो हालत खराब हो गई, सिर्फ 1% आप वोट ले पाए, जमानत जब्त हो गई। गुजरात के अंदर 13% वोट आई है, 41 लाख जनता ने विश्वास किया आम आदमी पार्टी को पहली बार। कितनी सीटों पे जमानत जब्त हुई बताइए ना सर, कितनी सीटों में भाजपा का? आज भाजपा वाले बताए केरल में क्या होता है, तमिलनाडु में क्या होता है, आंध्र प्रदेश में क्या होता है, उड़ीसा में इनका क्या हालत होती है। आज भाजपा वाले बताए इनका क्या होता है। आज ये कहते थे बंगाल में 200 पार, क्या हुआ? ममता बनर्जी ने क्या इनकी हालत करी। आज ये सत्येंद्र जैन की वीडियो वायरल करते हैं, आज जेल के अंदर तमाम आतंकवादी है। अभी देखिए, केजरीवाल जी ने गुजरात के अंदर ये बोला, मेरे पास आईबी की रिपोर्ट है, अभी बोला मेरे पास आईबी की रिपोर्ट है, हम जीतने जा रहे हैं। और देखिए ये क्या हाल है इनका, सुपड़ा साहब है। आपको ये नहीं लगता कि जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस के वोट तो रिप्लेस कर देती है, लेकिन बीजेपी के आगे फुस हो जाती है? बीजेपी से ही आम आदमी पार्टी टक्कर ले रही है। कहाँ ले रही है? आम आदमी पार्टी टक्कर। गोवा में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ? राष्ट्रीय पार्टी बनी है, राष्ट्रीय पार्टी बनी है, बीजेपी को टक्कर दे रहा है। बीजेपी को हरा के आम आदमी पार्टी सरकार घुसपैठियों को बाहर किया जाए। आप अंदर आओ, 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 आप अंदर आओ। देखिए भीड़ में से ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये लगा क्या क्या कर रहे थे भाई साहब, बताइए। मेरे कहने का अर्थ यही है, जो भी अगर एमसीडी में केजरीवाल 25-30 सीटें फालतू आई है, सिर्फ बांग्लादेशियों घुसपैठियों की वजह से आए और कोई आया बस सिर्फ घुसपैठियों की वजह से आए, दलालों की वजह से आई है।
जो अपने दामाद बना के रखे हुए हैं। चलिए चलिए चलिए, तो ये वो दर्द है असल में जो निकल करके सामने भी आ रहा है, लेकिन कुछ और बातें भी हैं। सर ये बताइए मुझे, क्या वाकई बड़े लेवल पे आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोटर्स में सेंधमारी कर पा रही है, या सिर्फ कांग्रेस को करके आगे बढ़ती है? देखिए उपाध्याय जी, ऐसा है, आप एक चीज समझिए कि आज की तारीख में पूरे देश के अंदर वोट केवल दो भागों में बटा हुआ है, और वो है प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी। जो बीजेपी को छोड़ करके जितने वोट हैं, सारी पार्टियों की लड़ाई उन वोटों में है। आज आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली के अगर एमसीडी के चुनावी नतीजों की हम बात करें, तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पहले जो था वो तो था ही था, उसमें कुछ बढ़ा है, और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक रिड्यूस हुआ है। अच्छा। आपने इस चीज को देखा होगा, तो वो रिड्यूस क्यों हुआ है? आप मान रहे हैं आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हो गई है, एस्टैब्लिश कर दिया उसने खुद को? राष्ट्रीय लेवल की पार्टी होगी, जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन इस चीज को भी आप एक चीज को समझिए कि जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर डिस्ट्रिक्शन से पास होती थी, इस बार एमसीडी के चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि उसको केवल पास मार्क्स मिले? ठीक है, बीजेपी पे जो बड़ा एलिगेशन लगता है वो ये भी कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे लोगों को डराते हैं, और डरा के आप वोट मांगने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तो सरासर बेकार की बातें हैं। हाँ। हम कोई ना किसी को डराते हैं, हम केवल अपनी बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं। हम जब देश की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये लोग हमें गद्दार कहते हैं। हम आप देश की बात करते हैं तो वो हंसते हैं। वो ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी यहाँ की एक उदाहरण दे देता हूँ। जब जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, ये वहाँ जाकर के बोलते हैं भैया बीजेपी जीत रही है, उन्हें कुछ पता नहीं है, वो तो सिर्फ बीजेपी को हराना है, जहाँ बीजेपी को हराना है वहाँ उनको वोट देनी है। ये लोग उनको डराते हैं, बीजेपी आ गई तो तुम्हारे साथ ये करेगी वो करेगी। ये केवल इनकी, मोदी जी देखिए गुजरात में मुख्यमंत्री भी रहे, अब मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री भी रहे, बताइए कहाँ इनके साथ कहीं ऐसी घटना हुई है? एक घटना बता ठीक है, कमलेश भाई बीजेपी को इतना चैलेंज करते हैं, लेकिन गोवा में धूल फाकते हैं आप, हिमाचल में आपकी चलती रही, उत्तराखंड में आप कुछ कर नहीं पाए, आप तो वहाँ भी खड़े हुए थे ना, वहाँ क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं आप? देखिए, रही बात हिमाचल के अंदर, हिमाचल में भी लगभग 2% जनता ने जो आशीर्वाद दिया, समर्थन जनादेश का मैं सम्मान है। गोवा के अंदर 6%, 6.5% वोट दिया, 2 सीटें दी, जनादेश का सम्मान है। बड़ी छोटी ख्वाहिश है आपकी, बड़ी छोटी ख्वाहिश है। दूसरी चीज, आज बताइए 10 साल में भाजपा वाले कहाँ थे? जब उनकी पार्टी बने 10 साल उनकी स्थिति क्या थी? एक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये केवल शहीद बताने वाले के साथ, अफजल गुरु को शहीद बताने वाले के साथ सरकार बनाते हैं, तब इनका राष्ट्रवाद कहाँ होता है? अब तो एक प्रधानमंत्री एक देश के अंदर जो झंडा लगाकर, ये देखिए, ये फ्री की पॉलिटिक्स करते हैं, केवल फ्री की पॉलिटिक्स करते हैं। जितने ये फ्री की पॉलिटिक्स, जब ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, हम तुम्हें ये रेवड़ियां देते हैं, ये जनता को बहका रहे हैं। कुछ बेचारे मुट्ठी भर लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं। दिल्ली नगर निगम में जो बजट है वो अब इतना बढ़ गया है आपकी फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में कि दिल्ली सरकार का बजट अब गड़बड़ा जाएगा। कैसे होगा? सब होगा सर, ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से नियत साफ है, सब होगा। आज जब दिल्ली में सरकार बनी थी 35,000 करोड़ का बजट था, आज 70,000 करोड़ का बजट है। सरकार चेंज हुई, नियत साफ थी, आज बजट बढ़ा, केंद्र सरकार ने उसमें मदद नहीं दी। आज टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर को जा रहा है, किसी पूंजीपति का 24 लाख करोड़ माफ नहीं कर रहे हैं। टैक्स पेयर का पैसा केवल एडवर्टाइजमेंट चार्ज के ऊपर, पंजाब के अंदर कहाँ का पैसा लगा? आप लास्ट रिएक्शन आपका, 2024 का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन सी पार्टी आपको दिखाई देती है? देखिए 2024 में तो मेरे को ऐसा लग रहा है, ब्रांड मोदी का कोई तोड़ है? नहीं, मोदी देखिए फिलहाल मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी, और आज जो मोदी का कद हिंदुस्तान के अंदर हो चुका है वो आप सभी राज्यों के अंदर देख रहे हैं। जब मोदी जी जाते हैं तो चुनावों को किस तरीके से प्रभाव। मैडम बड़ा गुस्से में, मैडम क्या हुआ? बहुत गुस्से में हूँ। भाजपा ने आज तक क्या किया? दिल्ली सरकार ने बहुत काम किए, दिल्ली सरकार की वजह से आप चुप रहिए। दिल्ली सरकार की वजह से जनता को बहुत सुविधा है। हर एक विधायक को 4,000 यूनिट बिजली फ्री में बंद करो। महिलाओं को जनता ने, महिलाओं को क्या फ्री? डीटीसी इतने घाटे में, जल बोर्ड घाटे में, बिजली के इतने बिल आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं। एक बात, यहाँ मोदी वाले लोग भी और केजरीवाल वाले भी, जरा अपने अपने नारों से बताइए किसकी आवाज ज्यादा बुलंद है? ये 2024 की हवा जिसको
भांपने की कोशिश आज हम कर रहे थे और इस हवा का अंदाजा फिलहाल लगा पाना मुश्किल है, लेकिन सभी पार्टियों के पास अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए 2024 की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन 2024 में क्या होगा देश इसका इंतजार करेगा, लेकिन फिलहाल ये पब्लिक कह रही है मैडम बड़ा गुस्से में। मैडम क्या हुआ? बहुत गुस्से में हूँ। भाजपा ने आज तक क्या किया? दिल्ली सरकार ने बहुत काम किए। दिल्ली सरकार की वजह से आज तक रहे हैं। डीटीसी इतने घाटे में, जल बोर्ड घाटे में, बिजली के इतने बिल आ रहे हैं। हिमाचल, गुजरात, दिल्ली एमसीटी गया, अब आप 2024 की बात करने लगे, इतनी जल्दी क्यों है सर? सर ऐसा है, हम लोग पहले तैयारी करके रखते हैं और दूसरी बात ये है कि अब 2024 हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने फ्लाईओवर, जितने स्कूल और जितने कॉलेजेस या अस्पताल खुलवाए हैं, सब अधिकतर कांग्रेस ने ही खुलवाए हैं। फ्री की राजनीति कर रहे हैं, ये फ्री की राजनीति करते हैं। बिजली फ्री, जिस दिन ये बिजली फ्री बंद कर देंगे, जिस दिन ये पानी काम के नाम पे रोज मांगे दिखाएगा। एमसीडी में केजरीवाल 25-30 सीटें फालतू आएंगे, सिर्फ बांग्लादेश से घुसपैठियों की वजह से आए। बीजेपी को जो बड़ा एलिगेशन लगता है वो ये भी कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे लोगों को डराते हैं और डरा के आप वोट मांगने की कोशिश करते हैं। ये तो सरासर बेकार की बातें हैं।